अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हो। तो हुआ कुछ यूँ है कि आज के इस ब्लॉग में तो मैं बताने लगी हूँ पीटीआई वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, ठीक है। और इसके अलावा पहले खैर बात कर लेते हैं फैसल वाडा के हवाले से। तो फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब होने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी के काम आएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा रहनुमा MQM कह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन सिंध के बाहर रहनुमा MQM शब्बीर कायम खानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पार्टी पर बाहर से कोई मुसल्लत नहीं होता, सबकी कुर्बानियां हैं। और उनका कहना था पार्टी ने हमें कहा कागजात वापस ले लें, पार्टी का ये फैसला दुरुस्त है, बेहतर नताइज मुरतब होंगे। एक सवाल के जवाब में शब्बीर ने कहा था कि फैसल वाडा मुंतखब होकर पार्टी में शामिल हो या नहीं ये बाद में मालूम होगा। फैसल वाडा सेनेटर मुंतखब होने के बाद पार्टी के कहीं ना कहीं काम आएंगे। शब्बीर कायम खानी का कहना था MQM ने आसिफ जरदारी को बगैर किसी शर्त के वोट दिया। दूसरी जानिब MQM के आमिर चिश्ती ने सेनेट के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिया है, जबकि जराये का बताना है कि MQM 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन में फैसल वाडा को आज़ाद हैसियत में सपोर्ट करेगी। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर है, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि शहरयार आफरीदी जो PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने एक निजी टीवी में अपना जो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान आप दीदा हो गए। उन्होंने यानी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि अल्लाह दुश्मन के साथ भी वो ना करे जो मेरे साथ हुआ। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या कहा। तो जी PTI रहनुमा शहरयार अफरीदी ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया उसमें उनसे मेज़बान ने सवाल किया कि जेल में आप बीती समेत जेल में हुए मुबैना तशद्दुद के मुतालिक बताएं। तो इसके जवाब में जी शहरयार अफरीदी ने कहा कि मैं कहूँगा अल्लाह दुश्मन के साथ भी वो ना करे जो मेरे साथ हुआ। फिर कहूँगा अल्लाह वो जगह किसी को ना दिखाए। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताना चाहता। मुझ पर सख्ती आई तो अपनों ने भी मुंह फेर लिया, किसी ने पूछा तक नहीं। मेरी बेटियां 10 दिन तक सड़कों पर झाड़ियों में रहीं। उन्होंने कहा कि यही कहूँगा कि धमकियां बहुत आम सा लफ्ज़ है। माओ बहनों और बेटियों को दुश्मन भी हाथ नहीं लगाते, इनकी चादरों को हाथ लगाना रीत नहीं, दुश्मन भी इन्हें जाने देते हैं। जेल में हुए तशद्दुद से मुतालिक अपने बयान की वजाहत पर शहरयार आफरीदी ने कहा कि मैंने एक बयान में कहा था कि मुझे जेल में जहां रखा गया था वहां मगरिब के बाद लोगों को मारना शुरू कर देते थे। वहां मर गया जैसी आवाजें आया करती थी। लोगों को पेशाब करते वक्त करंट दिए जाते, किसी के सर में कील ठोके जाते और किसी को मारा जाता। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह के मानने वालों, जो जुल्म करते हैं इंसान की पकड़ पर यह हाल है, अल्लाह हमें अपनी पकड़ से बचाए। मेरे इस बयान को गलत अंदाज से पेश किया गया। तशद्दुद से मुतालिक मज़ीद पूछते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुप रहूंगा, बस इतना कहूंगा मैंने इस धरती के लिए सब कुछ छोड़ा है। अगर मेरी करप्शन मुआशी या बदनमानी थी तो मुझे सजा दी जाती। मुझे सब जानते हैं, हमारा मौक़िफ़ है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें हक और सच कहने दिया जाए। ये जी उन्होंने इंटरव्यू में सारी जो थी गुफ्तगू की और अपने तशद्दुद के बारे में बताया। खैर अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जो कि बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जो PTI वालों के लिए जो गुड न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त की हिदायत कर दी है। मतलब अब जी इजाज़त मिल गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, अब PTI वाले इस्लामाबाद में जलसा कर सकते हैं। तो फिर करें क्यों, किस बात का इंतज़ार है। तो खबर की तफसील जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दें, किसी का राइट ऑफ असेंबली तो नहीं छीना जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था जलसे सबने किए हैं, इंतजामिया कवायद व जवाबित और शराइत तय कर ले। PTI के वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना था अब हम 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। पहले भी इनको जो इजाज़त दी गई इसके खिलाफ वर्जी हुई थी, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। गैर मामूली शराइत आयद ना हो, जो स्टैंडर्डी OR होते हैं वो उसके मुताबिक इजाज़त दें। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पहले वाले चीफ जस्टिस भी जलसे की इजाज़त देते रहे हैं, मैंने भी ऑर्डर किया है। सरकारी वकील ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वही शांगला हिल वाला, जिस पर अदालत ने कहा ज़िंदगी रुकती तो नहीं है, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर। सरकारी वकील ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे हिदायत लेने का वक्त दे दे, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा,
فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ عدالت نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی کہ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ تھی جی آج کی خبریں۔ آپ کا ان ساری خبروں پر کیا کہنے، کیا موقف ہے، مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔